डिजिटल डेटा, है ना, हम लोग डिस्कस कर रहे थे डेटा ट्रांसमिशन, है ना। उसमें भी स्पेशली हम लोग टेक्निक्स को हम डिस्कस कर रहे थे। और सिंपली हमने कल की क्लास में किस तरह से हम डिजिटल डेटा, या ये कहें कि एनालॉग सिग्नल, इन दोनों में रिलेशन शो किया था, किस तरह से हम लोग इन फॉर्मेट्स को यूज करते हैं, जिसमें हमने कल डिस्कस किया था ASK, FSK एंड PSK। ठीक है, आगे चलने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में डेटा फॉर्मेट्स के बारे में। डेटा फॉर्मेट्स क्या है ना। डेटा फॉर्मेट्स की अगर हम बात करें तो हमको ये अच्छे से पता है कि वेन एवर वी आर ट्रांसमिटिंग डेटा, जब भी हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो इंडिविजुअली हर बिट का अपना एक एग्जिस्टेंस है ना। हम उसको क्या करते हैं, उसको कंबाइन करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसकी फॉर्म में, इनटू सिग्नल। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम सिग्नल से डेटा ऑब्टेन कर सकें? हो सकता है ना। यानी ऑब्वियसली अगर मैंने कोई जैसे मैं आपको लैंग्वेज का एग्जांपल दे रहा था कि लैंग्वेज में हमने लिखा एप्पल, तो उस एप्पल का एक मीनिंग बन गया। तो मैं इसको अगर ब्रेक करता हूं तो मैं इसके अल्फाबेट्स निकाल सकता हूं ना। वाइस वर्सा हो सकता है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन कह सकते हैं हम। तो यहां पर भी ये दोनों चीजें पॉसिबल है। जो सिग्नल है वो अगेन डेटा में कन्वर्ट हो सकता है। उसके लिए हम लोगों के पास एक मेथड है जिसको हम नाम देते हैं फूरियर एनालिसिस। फूरियर एनालिसिस, ठीक है ना। केवल नाम ही काफी है कि सिग्नल से अगर हमको वेरियस कंपोजिट सिग्नल्स हैं और उससे इंडिविजुअली कोई सिग्नल अगर हमको निकालना है तो उसके लिए कौन सी टेक्निक को काम में लिया जाता है, उस टेक्निक का नाम है फूरियर एनालिसिस। नाम लिख लीजिए, फूरियर एनालिसिस। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर डिकम्पोजिंग द सिग्नल्स। लिख लीजिए, फूरियर एनालिसिस इज ए टेक्निक which is used to decompose the signal, decompose the signal. Fourier analysis is a technique to decompose the signal which were sometimes combined, which were sometimes combined. ठीक है, then another topic, that is signal encoding techniques. सिग्नल एनकोडिंग टेक्निक्स की अगर मैं बात करूं तो हम
किसी भी डेटा को, चाहे वो एनालॉग हो या डिजिटल हो, उसको हम एनकोड कर सकते हैं एक सिग्नल की फॉर्म में। यानी जो हमने पहले डिस्कस किया था, सिग्नलिंग क्या है, एनालॉग सिग्नलिंग क्या है, डिजिटल सिग्नलिंग क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन नोट कर लीजिए। बोथ एनालॉग एंड डिजिटल, बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इंफॉर्मेशन, both analog and digital information, both analog and digital information can be encoded, can be encoded as either analog or digital signal। ठीक है, इसको हम चार कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। देयर आर फॉलोइंग फोर कैटेगरीज, जिसमें सबसे पहली है डिजिटल डेटा, डिजिटल सिग्नल। ठीक है, यानी इनपुट में डिजिटल डेटा है, आउटपुट में डिजिटल सिग्नल है। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये क्या है, सबसे सिंपल फॉर्म है। क्लास में हूं मैं, बाद में बात करूंगा। दूसरा तरीका है, एक एक लाइन छोड़ देना, एक एक पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में। सेकेंड थिंग कम्स डिजिटल डेटा एनालॉग सिग्नल। डिजिटल डेटा एनालॉग सिग्नल। एनालॉग डेटा डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल, एनालॉग डेटा एंड एनालॉग सिग्नल, चार बेसिक एनकोडिंग टेक्निक जिससे हम सिग्नल ऑब्टेन करते हैं। उस मेथड को हम सिग्नलिंग कहते हैं। जब हम डिजिटल सिग्नल ऑब्टेन करते हैं तो वो डिजिटल सिग्नलिंग कहलाता है। दिस वन इज द डिजिटल सिग्नलिंग एंड दिस वन इज द एनालॉग सिग्नलिंग। ठीक है, फर्स्ट वन के बारे में लिख दीजिए, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मेट, सबसे सिंपल फॉर्मेट है डिजिटल एनकोडिंग। नंबर टू, डिजिटल डेटा एनालॉग सिग्नल। डिवाइस का नाम लिख लीजिए याद रखने के लिए, मॉडेम। वी कैन यूज मॉडेम, वी कैन यूज मॉडेम to convert digital data into analog signal, to convert digital data into analog signal। ठीक है, अब बात आती है कि ये क्यों किया जाता है, क्या रीजन है कि हमको डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में यूज करना पड़ेगा। भाई डिजिटल डेटा है, डिजिटल डेटा को हमको एनालॉग सिग्नल में क्यों कन्वर्ट करना पड़ता है, क्या रीजन है कि हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या एनालॉग डेटा है उसको डिजिटल सिग्नल में क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों ही कॉइन के दो फेसेस हैं, उसके पीछे क्या रीजन है।
पहला रीजन ये है कि जब भी हम एनालॉग सिग्नल की बात करते हैं तो उसमें हमेशा ध्यान रखना कि कंटिन्यूअस फॉर्मेट होता है। कंटिन्यूअस फॉर्मेट का मतलब जो पैटर्न है वो कंटिन्यूअस है। और जब हम डिजिटल डेटा की बात करते हैं तो वहां पर क्या है, हमेशा डिस्क्रीट पैटर्न है। अब ये फर्क क्या है दोनों में समझ लीजिए। जब मैं बोल रहा हूं आपसे तो वो क्या है, कंटिन्यूअस फॉर्म है। और जब मैं यहां लिख रहा हूं तो वो क्या है, डिस्क्रीट है। एक एक वर्ड लिख रहा हूं ना, एक एक अल्फाबेट लिख रहा हूं, फिर वो कंबाइन हो रहे हैं, फिर वो आपको समझ आ रहा है। बिल्कुल सिंपल क्लासिफिकेशन। एनालॉग सिग्नल की बात करते हैं तो वॉइस सबसे बेस्ट एग्जांपल है। डिजिटल सिग्नल की बात करते हैं तो टेक्स्ट सबसे सिंपल एग्जांपल है। टेक्स्ट टेक्स्ट क्या है, एक एक करके ही लिखा जाता है, थ्रो नहीं कर सकते हम। रेंडरिंग ही होगी, छपेगा ही, क्लियर, मार्क ही होगा। तो जब हम बात करते हैं क्यों किया जाता है, हमारे पास जो भी एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है टेलीफोन नेटवर्क का। टेलीफोन नेटवर्क कई सालों से था और कई सालों से हम उसको काम में ले रहे थे। वो क्या करता है, वॉइस सिग्नल को ही ट्रांसफर करता था, वॉइस को इधर ट्रांसफर करता था। सिंपल सा आप लोगों को याद दिलाने के लिए मैं बता दूं कि जो टेलीफोन नेटवर्क है उसका पॉपुलर नेम या ये कहें टेक्निकल नेम पीएसटीएन है। क्या है, पीएसटीएन। पीएसटीएन की फुल फॉर्म बोले तो पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, नोट कर लो इसको, पीएसटीएन। समझ में आ गई? यानी हमको इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है कि अगर हमको टेक्स्ट ट्रांसमिट करना है तो टेक्स्ट को ट्रांसमिट करने के लिए हमको उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? इसलिए वो एनालॉग ट्रेवल करेगा। जैसे हम मैसेजिंग करते थे पहले, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आता था, उस इंस्ट्रूमेंट से ही हम मैसेजिंग करते थे। तीसरा पार्ट आ जाता है आपका एनालॉग डेटा डिजिटल सिग्नल। ये क्यों काम में आता है, एनालॉग डेटा को डिजिटल सिग्नल में क्यों कन्वर्ट किया जाता है? सपोज करो आपको कोई वॉइस है, वॉइस को आपको ट्रांसमिट करना है, तो वॉइस को आपको क्या करना पड़ेगा, डिजिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। पहले वॉइस को डिजिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए उसको हम क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए उसकी जरूरत पड़ती है। चौथा, एनालॉग डेटा और एनालॉग सिग्नल। एनालॉग डेटा मैंने आपको बताया था, या मैं जिस तरह से मैं वर्ड्स बोल रहा हूं, वर्ड्स क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली आपके समझ में आ रहे हैं। सपोज करो कि ये वर्ड्स ब्रेक होते हुए आए, इनपुट तो है ना कहीं सिग्नल है, कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, कंबाइन होगी, तो उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमको एनालॉग सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो थर्ड वन में लिखिए, सेकंड वन में लिख लिया मॉडेम, थर्ड वन में लिखिए एनालॉग डेटा सच एज वीडियो डिजिटाइज्ड। यहां पर ध्यान रखना, डिजिटाइज्ड वर्ड आ रहा है, तो डिवाइस का नाम क्या है, डिजिटाइजर। डिजिटाइज्ड टू बी एबल टू यूज डिजिटल ट्रांसमिशन फैसिलिटीज। अब ये डिजिटल ट्रांसमिशन फैसिलिटीज कौन सी आ गई, ट्रांसमिट ओवर डिजिटल ट्रांसमिशन फैसिलिटीज। पहले क्या था कि जो पीएसटीएन था उसकी लाइंस क्या थी, एनालॉग नेचर की थी।
मैंने आपको एग्जांपल नहीं बताया होगा, आपको बता देता हूं। पहले जब टेलीफोन एक्सचेंजेस हुआ करते थे, एक्सचेंजेस तो अभी भी हैं, लेकिन वहां पर सब पे अब डिजिटल सिस्टम आ गया। पहले एनालॉग सिस्टम था। हमारे कंप्यूटर भी एनालॉग कंप्यूटर हुआ करते थे। टेम्परेचर बढ़ता था, फिर काम करते थे, हीट होती, बल्ब, इस तरह से उनका सिस्टम था। हमने टेक्निकली एडवांसमेंट होता गया और हम उसको कॉम्बिनेशन के बेसिस पर, या ये कहें कि इंस्ट्रक्शन सेट के बेसिस पर, हमने उसके अंदर बहुत सारी चीजें अडॉप्ट की। यहां कम्युनिकेशन सिस्टम में भी जो एनालॉग नेचर का डेटा था, उस एनालॉग नेचर के डेटा को हमको डिजिटल एक्सचेंज पर हम ले आए। डिजिटल एक्सचेंज क्या है वो समझ लीजिए। पहले क्या था कि इनिशियली जब सर्विसेज एनालॉग बेस्ड थी, तो वहां पर जो कम्युनिकेशन था उसके लिए हमको बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि वो डिस्टेंस इतनी ट्रेवल नहीं कर पाते। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए बहुत टाइम लगता था। उसके लिए हमने एक फैसिलिटी डेवलप कर रखी थी जिसका नाम था ट्रंक डायलिंग। तो ट्रंक डायलिंग में क्या होता था, एक पर्टिकुलर नंबर एक्सचेंज का होता, उस एक्सचेंज के नंबर के ऊपर कॉल किया जाता और ट्रंक बुक किया जाता डिस्टेंस के लिए। जैसे मान लीजिए जयपुर से अजमेर बात करनी है, तो अजमेर के लिए एक ट्रंक बुक करना है साहब, तो एक नंबर होता था डायरेक्टरी में, 185 कुछ इस तरीके का नंबर, जैसे अपने होते ना इंक्वायरी के 1 2 3 4 इस तरीके के सिंपल नंबर। उस नंबर पे बुक किया जाता था आपके उस लैंडलाइन नंबर को जो डिस्टेंस पर है, कि इस पर्टिकुलर नंबर के लिए हमको ट्रंक बुक करना है। सुबह ट्रंक बुक किया जाता था, तो वो आपको एक्सचेंज पर जो ऑपरेटर है वो आपको एक नंबर देता कि आपका इतने बजे नंबर आएगा, आपका ट्रंक बुकिंग नंबर ये है। ये पर्टिकुलर सिस्टम था। वहां पर उस बंदे को फोन करके कहा जाता कि आपका एक ट्रंक कॉल आने वाला है, ठीक है, और उसकी एक अलग रिंगटोन होती थी, ऐसा कह सकते हैं। जैसे ही रिंग बजती, तो वो जो पर्टिकुलर पर्सन जो जिसके घर में वो लैंडलाइन है दूर पे, वो उस पर्टिकुलर ट्रंक को, फोन को उठा के बोला आपके लिए एक ट्रंक कॉल है। तो ट्रंक कॉल है बोलते ही जो भी घर वाले जितने भी लोग होते थे वो एक साथ इकट्ठा हो जाते, और वो इकट्ठा होकर जो भी बातचीत करनी है वो पर्टिकुलर प्रोसेस करते थे। वो क्या था, वो एनालॉग सिस्टम था। हमने क्या किया, उस एनालॉग सिस्टम को रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया? फाइबर ऑप्टिक केबल हमने बिछा दी। फाइबर ऑप्टिक केबल बिछ गई, तो जो बैकबोन है हमारा, वो बैकबोन क्या हो गया, वो डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए कैपेबल हो गया। और डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए कैपेबल हो गया, तो हमने जो एक्सचेंज पर जो पिन एंड प्लग वाला सिस्टम था, उसमें भी हमने सर्किट्स इन्वॉल्व कर दिए और हर चीज परफेक्टली चलने लगी। उस वजह से क्या कह रहा हूं, एनालॉग डेटा है, वॉइस जा रही है, वॉइस को मुझे डिजिटल सिग्नल में इसलिए कन्वर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे फास्टर कम्युनिकेशन करना है। ठीक है, मुझे वीडियो सेंड करना है, वीडियो सेंड करना है। वीडियो क्या है, एनालॉग नेचर का होगा, डिजिटल का थोड़ी होगा। अब उसमें हमने क्वालिटी वाइज उसको इंप्रूव कर लिया कि भाई हमने उसमें एचडी क्वालिटी डाल दिया या कुछ और कर दिया, ये सब। तो इसको हम यूज करने के लिए हमको एनालॉग डेटा को, क्योंकि डिजिटल सिग्नल वो कैपेबिलिटीज को यूज करते, इसलिए हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। चौथा पार्ट, एनालॉग डेटा एंड एनालॉग सिग्नल। एनालॉग डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम उसको इस कैपेबल बना रहे हैं कि वो ट्रांसमिट हो सके। जैसे यहां था ना कि डिजिटल डेटा, डिजिट्स मेरे पास है, लेकिन उन डिजिट्स को मैं ट्रांसमिट नहीं कर सकता, एक एक करूंगा तो समझ में नहीं आएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको ऐसी कैपेबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि वो सिग्नल में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए मैंने यहां पर मेथड लगाया और उस टेक्निक को हमने यूज किया, और वहां पर हमारे पास यहां पर जो हो रहा है वो क्या है, वो एनालॉग डेटा है, और एनालॉग डेटा से एनालॉग सिग्नल ऑब्टेन हो रहा है। क्लियर? अब मैं बार बार आपको एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना कि जब भी हम एक से दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में या डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, दोनों चीजें,
वो मेथड कहलाता है मॉड्यूलेशन। ठीक है, वो मेथड क्या कहलाता है? मॉड्यूलेशन। इसी तरह से वाइस वर्सा, एनालॉग डेटा होगा या एनालॉग सिग्नल होगा, उसको अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं डिजिटल सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा डीमॉड्यूलेशन। समझ रहे हैं? जब सेम टाइप होगा, सेम टाइप होगा, सेम टाइप का मतलब डिजिटल डेटा डिजिटल सिग्नल, एनालॉग डेटा एनालॉग सिग्नल, तब हम करेंगे एनकोडिंग या लाइन कोडिंग। ठीक है, उसके लिए जिस डिवाइस का नाम लिया जाता है वो डिवाइस है कोडेक। क्या नाम है? कोडेक। क्लियर यहां तक की बात? चलिए आगे चलते हैं, अपन फॉर्मेट्स पर चलते हैं। फॉर्मेट्स की अगर हम बात करें, जिसमें हम जो भी हमारा सिग्नल है उस सिग्नल को हम क्या कर रहे हैं? बाइनरी मेरे पास वैल्यूज है, डिजिटल डेटा है, डिजिटल सिग्नल में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम काम में ले रहे हैं नंबर 1 से। जीरो वन वन, जीरो जीरो, वन वन, ये मेरे पास डिजिटल डेटा है। बिट्स होंगी डिजिटल डेटा का मतलब। इस डिजिटल डेटा को मेरे को एनालॉग सिग्नल में, सॉरी डिजिटल सिग्नल में रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड सिग्नल। ध्यान रखना, याद रखना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड सिग्नल। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के लिए मेरे पास जो टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक्स का नाम मैं लिख रहा हूं यहां पर। पहली का नाम है एनआरजेड। इस एनआरजेड में दो टेक्निक्स हैं, दो फॉर्मेट हम कह सकते हैं। पहला फॉर्मेट है NRZL, दूसरा है NRZI। ठीक है, दो दो के कॉम्बिनेशन में बताऊंगा। ठीक है, देन कम्स दूसरा है बाइपोलर। इसमें है बाइपोलर AMI एंड स्यूडो टर्नरी। ठीक है, एक मिनट, गलत स्पेलिंग लिख दिया है। यह है बाईफेज। इसके अंदर दो टेक्निक्स हैं, बाइपोलर AMI, फिर आपका आता है डिफरेंशियल, सॉरी मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर। 6 फॉर्मेट्स हैं। फर्स्ट एनआरजेड एल, then NRZI, then bipolar AMI, then pseudo ternary, then Manchester, and then differential Manchester। मैनचेस्टर, स्यूडो टर्नरी, स्यूडो टर्नरी स्पेलिंग लिख देता हूं मैं। स्यूडो, NRZ का फुल फॉर्म लिख लीजिए, नॉन रिटर्न टू जीरो। नॉन रिटर्न टू जीरो। एल का मतलब लेवल,
ठीक है, एनआरजेड आई नॉन रिटर्न टू जीरो इन्वर्टेड, ठीक है। देन बाइपोलर एएमआई, दैट इज फुल फॉर्म है एएमआई की ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन, ठीक है। छह फॉर्मेट हो गए। चलिए एक एक को बनाते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की, शायद सही बन जाए, हो सकता है गलत बने। भैया हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम डिजिटल डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, किसमें, सिग्नल में, है ना, तो जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि डिजिटल डेटा है इसलिए उसके अंदर केवल दो ही वैल्यू होनी है, यह है या तो -1 या +1, या तो -1 या +1, या तो 0 या तो 1, या तो प्रेजेंट या तो एब्सेंट, या तो ऑन या फिर ऑफ, कोई तीसरा प्रोसेस नहीं, ठीक है। यानी दो ही होंगी क्योंकि बाइनरी है। बाइनरी है तो यहां पर आपको 0 दिख रहा है, यहां पर आपको 1 दिख रहा है, आगे आपको इस तरह से सीक्वेंस दिख रही है ना। आप लोगों ने सबने आस्की कोड पढ़े हैं, एबीसी डीआईसी पढ़ा है ना। बेसिकली तो पता ही है सबको कि भाई हम ए प्रेस करते हैं तो ये आस्की कोड जनरेट होता है, वो कंप्यूटर के सीपीयू में जाता है, वहां से प्रोसेस होता है, और ये सारा एक्चुअली ये होता है। हम जब की प्रेस करते हैं तो उस की से जुड़ा हुआ आस्की कोड अंदर जाता है, ठीक है, उसी को प्रोसेस करता है वो। जब हम सेम पैटर्न किसके लिए, ट्रांसमिशन में हम काम में ले रहे हैं, तो ट्रांसमिशन में जो इंस्ट्रक्शन हमको मिला है उसी इंस्ट्रक्शन को हम आगे लेकर चलते हैं और वही सिग्नल कैरी होता है, वही सिग्नल जाता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर जो 0 है उस 0 को मैंने क्या किया, एब्सेंट से शो कर दिया। अगर मैं यहां पे खाली छोड़ दूंगा तो आपके समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने ड्रॉ किया है, समझ रहे बात को। यहां पर मैं इसको बाइफरकेट कर देता हूं जिससे आपको ध्यान रहे। ये देख रहे हैं ना, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन कहलाती है बिट इंटरवल। क्या कहलाती है, बिट के बीच का डिफरेंस, टाइम, है ना। यहां पर अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं रिप्रेजेंट करने के लिए, मैंने इसको मार्क कर दिया, ठीक है, मार्क कर दिया, स्पेस छोड़ दी, मार्क कर दिया, स्पेस छोड़ दी, स्पेस है ना बेसिकली। अब मेरे पास है दिस वन, 1 है, ये 1, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। अब आ गया 0, 0 आते ही ये चेंज, अगेन 0 है, अगेन 1 है, सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब बात करते हैं टेक्निकल, नॉन रिटर्न टू जीरो लो लेवल, यानी जब भी 0 आएगा तो रिटर्न नहीं करना है, यानी वो लो लेवल पर नहीं जाना है, सीधी स्ट्रेट लाइन जानी है, समझ रहे बात को, सीधी स्ट्रेट लाइन जानी है। यानी कहने का मतलब क्या, कि जैसे ही 0 आएगा तो सीधी स्ट्रेट लाइन जाएगी, ऐसा प्रोसेस है। दूसरा है इन्वर्टेड एनआरजेड आई, ठीक है। अब वो इन्वर्ट हो रहा कहां पर, जहां पर 0 आ रहा है, जो प्रीवियस आया था उससे चेंज हो जाएगा, तो इसका उल्टा बन जाएगा क्या, यहां तो 0 है ही है, ठीक है, 1 आ गया,
1 तक सीधा सीधा चला, अब यहां 0 आ रहा है तो पहले वाले से इन्वर्ट होना चाहिए ना, तो इन्वर्ट होगा तो सीधी स्ट्रेट लाइन आएगी। 1 आ गया तो 1 पर भी चेंज हो जाएगा। देन यहां पर लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि 1 आया है अगेन, तो यहां पर पैटर्न चेंज होगा। 1 है ना आगे। अब आगे जो 0 आ रहा है वो इस प्रीवियस से चेंज होना चाहिए, इन्वर्टेड ऑन इन्वर्टेड, NRZ I। समझ में आया प्रोसेस?